भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको बोलते हो पढ़ने के लिए कि पढ़ाई करो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ से बाहर हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपको जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही कर लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना है आपके अंदर, वो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा जब बताया तो वहाँ में सब में पत्र में एक ही चीज़ थी, क्या कि जितने भी माता पिता थे कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको बोलते हैं कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, मतलब तरह तरह की हरकतें करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, बस रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपको, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, क्या है जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली तिल और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूज़न आता है। सबसे पहली चीज़ कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, तब गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया है कि क्या आपको लेना है, आपको लेना है काली तिल। और काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप काली तिल लेंगे, काली तिल लेने के बाद आपको एक धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है। ठीक, दे दिया बच्चे के हाथ में। अब बच्चे के हाथ में देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बच्चे के हाथ में देंगे, बच्चे के हाथ में देने के बाद उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो अपने बच्चे को बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या करते, अर्पित करते कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, गुलाब का होना चाहिए, गुड़हल का होना चाहिए। देखिए लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, चाहे आप गुलाब का ले लीजिए, चाहे गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए तो आप लाल फूल ले लीजिए। बस वो लाल फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए बस। अब आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो है माता सरस्वती की फ़ोटो। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के वक्त, शाम के वक्त आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया तो शाम के वक्त आपको जो लाल फूल है, शाम के वक्त मतलब जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो वो लाल फूल अर्पित करना है। और लाल फूल अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना कि बाबा भोलेनाथ कृपया करके और माता जी हमारी जो हैं और इसको कृपया करके औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती को उसके दिमाग में जो है ना वो प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, और उसका बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए दूसरा उपाय, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, अब शहद का लेपन आपने कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद चिकने साइड करिएगा। और शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया अपने बच्चे के हाथ में देखिए, उसको भेजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी क्या जगह कहाँ होता है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है। बस 1 से 1.5 महीना करके देखिए, जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ उपाय आपको अच्छा लगा होगा।